स्थानीय निकाय इलेक्शन प्रणाली से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुनाव पर हो सकता है फैसला। महापौर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव के अध्यादेश को अनुमति मिल सकती है। सीधे मतदाताओं से करवाने के लिए अध्यादेश तैयार हो रहा है। आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति मिल सकती है। विधि विभाग के परीक्षण के बाद अध्यादेश के प्रारूप को अनुमति के लिए भेजा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की थी। तो मुलाकात खास हो सकती है क्योंकि मंगूभाई पटेल राज्यपाल, क्या कुछ होता है इस अनुमति के लिए, राज्यपाल तैयार होते हैं कि नहीं, फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए लगातार सियासत तेज थी, उसे लेकर महापौर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अध्यादेश जारी हुआ। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, प्रजातंत्र हमारा देश भारत, और ऐसे में कहा गया है कि जब भी यहाँ पर चुनाव होता है तो जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होगा। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को लेकर हमेशा सियासत छिड़ी हुई है। आज क्या कुछ हो सकता है जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कई लिहाज से ये पूरा की पूरा अगर फैसला हो जाता है, हालांकि ये बिल्कुल तय भी है कि ऐसा ही होगा। चूंकि नगरीय प्रशासन विभाग को इसका मसौदा तैयार करना था, नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा तैयार करके विधि विभाग को दे दिया। विधि विभाग ने भी इस पर जो है परीक्षण कर लिया है और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा अनुमति के लिए। चूंकि इस बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मसले को लेकर राज्यपाल को कन्विंस कराने की कोशिश की है। अगर हम देखें पिछले अगर कुछ 2 दशकों का इतिहास, जब महापौर के पदों के चुनाव की बात करें सबसे पहले, तो पूरे प्रदेश के बड़े शहरों में पिछले बार महापौर जनता ने सीधे ही चुने थे और सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो यही एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि प्रत्यक्ष तौर पे ही जो है महापौरों का चुनाव हो, और यही कारण है कि इस अध्यादेश को लाया जा रहा है। हालांकि इसको विधानसभा में बिल के माध्यम से भी लाए जाने की कोशिश थी, लेकिन समय के चलते और जल्दी विधानसभा खत्म हो गई। 2 बार ऐसा हुआ, हाउस जल्दी एडजॉर्न हुआ, इसलिए बिल वैसे नहीं आ पाया। अब जो है अध्यादेश के जरिए इस प्रक्रिया को अपनाए जाने की कोशिश है। अब इसमें दूसरी बड़ी बात यह है, अगर हम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कमलनाथ सरकार ने ही जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की कोशिश की थी। क्योंकि हमेशा हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ज्यादा बेहतर तरीके से चुनती है या ज्यादा पसंद करती है। तो यही कारण था कि कांग्रेस ने पीछे के रास्ते से अपने महापौरों को चुनवाने की कोशिश की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बड़े फायदे होंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आज भी उनका बेहतर मतदाता है, मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा है, वो भाजपा ज्यादा पसंद की जाती है। तो 2023 के पहले अगर हम देखते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में महानगरों में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आते हैं, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा 2023 के लिए कि भाजपा का जनाधार बेहतर है कांग्रेस की तुलना में। और यही कारण है कि ये पूरी कवायद को अंजाम दिया जा रहा है और आज ये माना जा रहा है कि इसको मंजूरी भी मिल जाएगी। श्वेता, अनुराग, एक तरफ देखें, अभी जो ओबीसी आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उसके बाद जो संशोधित याचिका है वो भी लगा दी गई। तो क्या बीजेपी को ये उम्मीद नहीं है इस तरफ से कि कुछ स्टैंड जो है वो हो पाएगा, इसलिए अचानक से इस तरह का प्रस्ताव लाना और फिर क्या चौतरफा घेरने की कोशिश करने की कोशिश जो है वो बीजेपी अब करती हुई नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो ओबीसी आरक्षण का मसला एक अपनी जगह है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मसला यह है कि अब चुनाव लगभग होना तय है। वो आरक्षण के बिना हो या आरक्षण के साथ हो, ये सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है अगले 2 दिनों में। पर उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव अगर होते हैं और इस पूरे मसले की बात करें, इस अध्यादेश की बात करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरह से फायदे का सौदा है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अगर आप जीतकर सामने आते हैं, क्योंकि दोनों चुनाव में अंतर भी समझना होगा। पंचायत चुनाव में होता यह है कि सिंबल पे इलेक्शन नहीं होता, इसलिए कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर पाती कि हमारे ही लोग जीते हैं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव सिंबल पे होते हैं और ऐसे में सिंबल पे हम देखते आए कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिलती है। तो इन चुनाव की बढ़त के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। और अगर नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव के पहले हो जाते हैं तो सिर्फ विधानसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा, पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। तो हर लिहाज से देखें तो ये जो पूरा अध्यादेश है, ये बीजेपी सरकार के लिए, शिवराज सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और जनता के लिहाज से भी ये बेहतर इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर जनता अपना महापौर सीधे चुनती है तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि पार्षदों की पसंद से। तो दोनों ही लिहाज से एक बेहतर प्रस्ताव है। राजनीतिक रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, वहीं जनता को भी मौका मिलेगा अपने शहर का पहला व्यक्ति चुनने का।
बिल्कुल। जी अब श्वेता। कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के बीच तय किया था कि वो चुने, तो अब क्या लग रहा है कि चुनौतियां सामने कांग्रेस की बढ़ जाएगी? आप बने रहिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, महापौर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है, उसमें क्या कुछ लग रहा है? जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था लागू की थी, क्या लग रहा है, क्या अब नुकसान होने की संभावना दिखेगी? देखिए, नुकसान फायदा कुछ नहीं। जिस सरकार की कारगुजारियों से पूरा प्रदेश त्रस्त है, तो डायरेक्ट चुनाव में भी वही मतदाता हैं जो अन्याय सह रहे हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों से त्रस्त हैं, जो असुरक्षित हैं। हमारी माँ बहनों के साथ जिस तरह का व्यवहार प्रदेश में हो रहा है, नाबालिगों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या, आदिवासी, किसान, ये सब समस्याएं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मतदाता तो वही है। और सारी स्थितियों का फैसला जो भी होगा, सरकार जो फैसला करेगी उससे निपटने के लिए तैयार है। क्या उस समय की मंशा रही होगी, जिस तरह से पार्षदों के बीच से ही कराने की व्यवस्था लागू की गई थी, क्या मंशा रही थी उसके पीछे? मंशा संसदीय प्रणाली की क्रियान्वयन की ही थी। जब विधानसभा में निर्वाचित विधायक अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, पार्लियामेंट में निर्वाचित सांसद अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो वही मंशा थी उसमें, और कोई मंशा थोड़ी हो सकती है। लेकिन ये तो कहा जाता है कि प्रजातंत्र में भाई जनता ही चुने, जनता ही सब सर्वोपरि होती है, तो जनता अगर चुन रही है तो क्या दिक्कत थी उसमें? नहीं, हम तो पक्ष में, हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी डायरेक्ट प्रणाली से हो। जी मिश्रा जी, अब क्या लग रहा है कि अगर जिस तरह से सीधे मतदाताओं के माध्यम से अगर चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या कुछ तकलीफें बढ़ती हुई नजर आएंगी कांग्रेस की? आप सहमत रहेंगे इस तरह से? कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी आप तैयार हैं अगर इस तरह से चुनाव होता है तो? बिल्कुल, जनता का निर्णय ही स्वीकार किया जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हो या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में। तो जनता का जो निर्णय है वो ही सही किया जाएगा। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। तो बता दें, महापौर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अध्यादेश, और आज अध्यादेश को हो सकता है कि अनुमति मिल जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, और अनुमति के लिए राज्यपाल को अध्यादेश का जो प्रारूप है वो भेज दिया गया है। जिस तरह से सरकार ये चाहती है कि नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष के चुनाव जो है वो सीधे मतदाताओं के द्वारा ही किए जाएं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्ववर्ती जब सरकार रही है कमलनाथ सरकार, उस समय अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था लागू की गई थी। अब विधानसभा सत्र नहीं होने से समन्वय में अनुमोदन को लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जो सरकार तय कर रही है कि जिस तरह से सीधे मतदाताओं के माध्यम से ही चुनाव संपन्न किए जाएं, और दूसरी तरफ ये पहले कांग्रेस का ये कहना था कि पार्षदों के बीच से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से लागू होना चाहिए। तो अब क्या कुछ फायदा होता है सीधे तौर पर, क्योंकि अब आगामी दिनों में चुनाव होना है। बीजेपी विधायक यशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि महापौर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अध्यादेश लाना है, क्या लग रहा है आपको, कितना फायदा इससे पहुंचने वाला है बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस को इसमें नुकसान नजर आ रहा था, कांग्रेस को इसमें घाटा नजर आ रहा था। कांग्रेस के पास क्वालिटी नहीं है, कांग्रेस के पास सीधी टक्कर से चुनाव में कोई चुनाव जीत जावे। और पहले भी उदाहरण था, मध्य प्रदेश में 16 में से 16 महापौर हमारे डायरेक्ट पद्धति से भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जमीन पर काम करती है और कांग्रेस खरीद फरोख्त में विश्वास करती है, इसलिए वो तो चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से और एक्ट में संशोधन करके अध्यादेश ला करके उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कर दिया था। आखिर कांग्रेस को इतना भय और इतना डर क्यों था? हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, आपको पार्षद प्रणाली से चुनाव करवाए जाने में ऐसी क्या रुचि थी, अभिरुचि थी? जब सीधे डायरेक्ट पद्धति से लगातार चुनाव हो रहे थे, लंबे वर्षों से हो रहे थे, मुझे जैसा जनप्रतिनिधि से आप संवाद कर रहे हैं, 2000 से 2000 में डायरेक्ट पद्धति से चुनाव जीता और उसी का परिणाम है कि जनता ने मुझे स्वीकारोक्ति प्रदान करी और कांग्रेस की पराजय हुई है। ये कांग्रेस पराजय के डर के कारण से श्वेता जी इस प्रकार के अध्यादेशों में संशोधन करती है। जी यशपाल जी, अब ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो
और फिर ओबीसी आरक्षण के लिए संशोधित याचिका भी लगाई गई। तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं वो कमी जो है वो स्टैंड नहीं हो पाएगी, या जो ओबीसी आरक्षण है वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से एक नया दांव खेलने की तैयारी बीजेपी कर रही? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन जो प्राप्त हुए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं, सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करी है 17 तारीख को, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह है, डायरेक्ट पद्धति से चुनाव कराने की व्यवस्था अपनी जगह है, और ऐसा कोई अध्यादेश यदि लाया जा रहा है तो मैं समझता हूं जनता को सीधा अधिकार मिलेगा जनप्रतिनिधि चुनने का। जी, तो यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यशपाल जी जुड़े हुए थे, विधायक हैं बीजेपी के। अनुमति के लिए राज्यपाल को आज भेजा जाएगा अध्यादेश, और क्या कुछ होता है देखना होगा। जिस तरह से मुलाकात हुई है राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष के चुनाव सीधे मतदाताओं के माध्यम से कराए जाएं। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस से कह रहे हैं कि हम इसमें भी तैयार है अगर ऐसा कुछ होता है तो। और बात करेंगे गुना की।